याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। आपको पता है जंगे उहद में, उहद की जंग में 700 सहाबा इकराम थे, 3000 से ज्यादा मुशरिकीन आए थे। ये जंगे उहद, पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मारकर भगा दिया, मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। यह वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। यह वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। यह वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। यह वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। यह सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए। कभी ऐसे हालात आते हैं, सुनो मेरे अजीज, कभी ऐसे हालात आते हैं मोमिनीन को पीछे हटना पड़ा, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ पीछे चले गए। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं ना, तो इन जालिमों को कीड़े काटने लगते हैं उछल कूद करने की। मैदान में उछल कूद शुरू हो गया, जश्न शुरू हो गया, छेड़ना शुरू किया मोमिनीन को। क्या कह करके अबू सुफियान उनकी तरफ से आया, काफिरों की तरफ से, और नारे लगाना शुरू कर दिया। जो आज सबसे बड़ा मसला है ना, हाँ, ये उहद के मैदान में भी हो रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे। उधर से अबू सुफियान कहने लग गया, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जंग के मैदान में दिख नहीं रहे थे, तो उसने कहा सब कत्ल हो गए, सब शहीद हो गए। और उसके बाद सारे लोगों में नारा लगा रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे। हुजूर पाक के कानों में आवाज आई, हुजूर बैठे थे, जख्मी हालत में थे, सहाबा मगमूम थे। उस बात, ये सब चीजें होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फिर कहा, किसको जानते हो? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा, उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो, इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। आप हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल उनके बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी इज्जत देने वाली, कहते हैं हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास तो उज्जा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है, और यह सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा है। इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है, क्या उमर कब तक जवाब दोगे, बराबर हो गया, तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते हैं, कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी? याद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान,
हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला।